नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। करवदा जिले में भोरमदेव महोत्सव शुरू होने से पहले ही स्थानीय कलाकारों और जिला प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय कलाकारों ने महोत्सव में भेदभाव और कम बजट मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। करवदा जिले के स्थानीय कलाकारों ने भोरमदेव महोत्सव से पहले जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हमेशा महोत्सव या राज्योत्सव के समय बड़े कलाकारों के लिए बड़ा बजट रखा जाता है, जबकि स्थानीय कलाकारों को केवल सीमित बजट दिया जाता है। स्थानीय कलाकारों ने कहा कि उन्हें महोत्सव में प्रदर्शन के लिए मात्र 5,000 रुपए का बजट दिया जाता है, जिससे उनकी मेहनत और प्रतिभा का सही सम्मान नहीं हो पाता। इस पर उन्होंने शर्मिंदगी महसूस होती है और उनकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। कलेक्टर कबीरधाम गोपाल वर्मा से स्थानीय कलाकारों ने शिकायत की और न्याय और समान अवसर की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में महोत्सवों में स्थानीय कलाकारों को उचित महत्व और बजट दिया जाएगा, ताकि उनकी प्रतिभा को सम्मान मिले और उन्हें प्रदर्शन के लिए सही अवसर मिले। स्थानीय कलाकारों ने कहा कि यह समस्या लगातार होती रहती है और प्रशासन को हमेशा इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। कलाकारों का यह कदम उनके हक और सम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। कलाकार संघ आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। क्या मांग को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं संघ के? जी, क्या है, अभी भोरमदेव महोत्सव होने वाला है और भोरमदेव महोत्सव में हमारे जिला कबीरधाम के सभी कलाकारों ने अपना आवेदन दिया है मंची प्रस्तुति के लिए। तो विभाग की तरफ से फोन जा रहा था कलाकारों को कि इस बार बजट नहीं है, बजट का अभाव है, 5,000 में आप लोग कार्यक्रम करेंगे क्या? तो फिर सभी लोगों का फोन मेरे पास भी आया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो हमने सबको बात किया, बात करने के बाद फिर माननीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी ज्ञापन दिया है कि इस तरह से जो हो रहा है वो हमारे साथ अन्याय है और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हमारे जिले के कलाकार। फिर वहां जो कार्यालय में उपस्थित थे उन्होंने कहा कि आप लोग एक बार कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। तो हम सभी कलाकार पूरे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। तो माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ये सभी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, मैंने तो स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दो और स्थानीय कलाकारों को ही बुलाओ, मंच प्रदान करो, ऐसा उन्होंने कहा। और जो 5,000 वाली बात है ये मैंने कभी नहीं कहा है और मैंने स्थानीय कलाकारों को ही प्राथमिकता देने की बात कही है। और इसमें और क्या अच्छा आप लोग कर सकते हो अपना। तो किसका क्या कुछ बताया, वो बोले कि सम्मानजनक राशि दिया जाएगा और स्थानीय कलाकारों को ही प्राथमिकता बजट का प्रावधान बताया गया कि हर साल ऐसा बताया जाता है? हाँ, हर साल बताया जाता है। उसी बात को भी हम लोग रखें कि हर बार ऐसा होता है। और 3 दिन का पहले भोरमदेव महोत्सव होता था, उसके बाद 2 दिन का हुआ, अभी इस साल फिर बता रहे हैं कि 1 दिन का हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे नेतागणों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब तक वो लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक ये धीरे धीरे जो परंपरा ऐसा है कि 3 दिन से 2 दिन हो गया, 2 दिन से 1 दिन हो गया, 1 दिन के बाद हो सकता है 1 घंटे का भी हो जाए। अच्छा, बाहर के कलाकारों के लिए बजट? बाहरी कलाकारों के लिए तो फुल बजट रहता है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में भी कई लोग कई जगह छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखे हो 1 घंटे का 12 करोड़ तक भुगतान हुआ है। क्या लगता है आपको, स्थानीय कलाकारों को मंच देने नहीं चाहते क्या? अब ये तो ऐसा है कि स्थानीय कलाकार को मंच देना नहीं चाहते तो नहीं कह सकते, क्योंकि आवेदन आमंत्रित किया जाता है। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि और चयन समिति जो है, वहां उपस्थित जो चयन समिति जो निर्णय लेती है उसके आधार पर ये लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पहुंचे हुए हैं। मांग ऐसा व्यक्तिगत किसी का नहीं है, सबको सम्मानजनक राशि मिल जाए कलाकारों को। और दूसरी बात यह है, मैं और एक आतिक साहू भाई हैं, हम लोगों को राज्योत्सव में आमंत्रित किए गए थे और बाकायदा आमंत्रण पत्र में हम लोगों का नाम भी आ गया था।
उसके बाद पूरा हर चीज बात हो गया था, लेकिन जिस शाम को प्रोग्राम करना था उसका सुबह हम लोगों को बताया कि भैया बजट नहीं है ऐसे करके, तो हम दोनों का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। लेकिन हमारे प्रोग्राम की जगह में अदर हमारे ही छत्तीसगढ़ के जो बड़े कलाकार हैं उनको दिया गया, तो इससे थोड़ा हम लोग नाराज हो गए थे राज्योत्सव में। और इसी के चलते भी भोरमदेव महोत्सव में भी आवेदन किए हैं और कलेक्टर साहब बोले कि आप लोगों को 40 से 50 हजार तक का के अंदर में ही बजट दूंगा, ये बोले। कैसे कलेक्टर साहब? तो आश्वासन दिए कलेक्टर साहब। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग ही करें प्रोग्राम, जो भी रहा है जिस भी कलाकार को दे तो एक सम्मानजनक क्या राशि लगता दें। है कि जिले के लोकल कलाकारों को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? ये तो हमेशा से हो रहा है, पिछले कई सालों से है कि हमारे कलाकार को कम मौका दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है। तो हम लोग अगर बाहर के कलाकार आएंगे तो 1 घंटा टाइम उसका आमंत्रण पत्र में रहेगा, लेकिन उनको 3 घंटा का प्रोग्राम दिया जाता है। और जब हम लोग जाएंगे तो 1 घंटा करके हम लोग को 15 से 20 मिनट में समेट दिया जाता है। अचानक गाना चलते रहेगा और कोई मंत्री आ गया, कोई भी आ गया, तो हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ता है अपना कार्यक्रम, और फिर बीच में भी कई बार हमारा प्रोग्राम बंद करवा के फिर वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए, हमको पैसा भी अच्छा से दो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर चीज के लिए बजट है, सरकार के पास हर चीज के लिए बजट है, कलाकार के लिए क्यों नहीं है? तो एक अच्छा बजट कलाकार के लिए भी होना चाहिए, ताकि एक कलाकार भी खुश रहे और सम्मान जनाए। क्योंकि आज हम कवर्धा में हैं, मैं तो ये कहता हूँ, हमको रायपुर वाले हमको महोत्सव नहीं बुलाते, अन्य राज्य से नहीं बुलाते। आज बिलासपुर में महोत्सव होता है तो सिर्फ बिलासपुर के कलाकार रहते हैं, अदर से बाहर से कोई कलाकार नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा भोरमदेव भी ऐसा नहीं है, विश्व प्रख्यात भोरमदेव महोत्सव है, तो हमारे भोरमदेव महोत्सव में हमारा जिले के ही कलाकार को प्राथमिकता ज्यादा देना चाहिए। करवदा से सी न्यूज भारत संवाददाता दीपेश जांगड़े की खास रिपोर्ट। कलेक्टर के आश्वासन के बाद स्थानीय कलाकारों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले भोरमदेव महोत्सव और अन्य आयोजन में उन्हें उचित अवसर और बजट मिलेगा, ताकि उनकी कला और मेहनत का सही सम्मान हो सके। इस खबर में फिलहाल इतने ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।